दोस्तों, जब आप हनुमान जी की या फिर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और यह झटके किस कारण लगते हैं? नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है? कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है? इसके बारे में खुलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। दूसरी बात, आपको यह भी बताऊंगा कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इन चीजों को समझे। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप देवी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े लड़ाई बढ़ जाते हैं, दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है वह किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दे। तो दोस्तों, आप एक काम करना बिल्कुल जरूर शुरू कीजिए। रोजाना छत के ऊपर एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी रखना शुरू कीजिए पक्षियों के लिए, ताकि वह पक्षी पानी पी सके। पक्षियों के लिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है। छू कर डालना शुरू कीजिए ताकि पक्षी जो है वह तृप्त हो सके, पेट भर सके, क्योंकि इससे देव शक्तियां आपसे प्रसन्न होती है, पितर आपके प्रसन्न होते हैं और आपकी कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहता है। और आपको यह जो कुल देवी और कुल देवता है वह फरज से अरस तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूजा का जो स्थान है वह इतना मजबूत नहीं होता है और धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है। आपके इष्ट की ऊर्जा आती है। जिस तरीके से बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती है और धीरे धीरे 1-2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद गिरते गिरते आपको वह पूरी तरीके से भिगो देती है। उसी तरीके से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा की बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ओरा है वो तैयार होता है और जिसका विश्वास जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होगा, उतनी ही शक्ति उसकी तरफ आकर्षित होगी। कोई नेगेटिव उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस ऊर्जा की बारिश होती है आपके ऊपर। तो एक ऐसा समय आता है जब वह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाने के बाद क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती है। उबासी आनी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है। आप मंत्र जप करते हो, मंत्र के बीच बीच में उबासी आती है। पहले छोटी उबासी, फिर बहुत बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाती है। 5 सेकंड, 10 सेकंड उबासी तक आपको आनी शुरू हो जाती है। वह ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है आपके शरीर में जाती है
अवशोषित होती है वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वो आपके मूलाधार चक्कर पर बैठती है और मूलाधार चक्कर को शुद्ध करने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो पर भाप निकलती है तो वह भाप ऊपर की तरफ ही जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्कर पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्कर को जब वह जागृत करती है और मूलाधार चक्कर जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो नेगेटिविटी निकलती है वह मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना आपके शुरू हो जाते हैं। यह आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात करते, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनका चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप वह सुनते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह कनेक्ट होती है, वह जुड़ जाती है आपके अंदर की जो ऊर्जा से, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो झटका लगता है वह क्यों लगता है। आपको झटका इसलिए लगता है कि जब आप पूजा का पाठ शुरू करते हैं तो जो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जाती है तो वह जोर लगाती है। होता क्या है कि जैसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो वह एकदम उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे एक बोतल है, एक बोतल को, खाली बोतल को पानी में डुबाने की कोशिश करो, खाली बोतल को तो एकदम वह झटके से ऊपर आएगी। तो इसी तरीके से झटके से ऊपर आती है वह ऊर्जा, एकदम झटके से ऊपर आती है। ठीक है, तो इसी कारण आपको झटके लगते हैं। मंत्र जप करते हैं तो आपको अजीब सा झटके महसूस होते हैं, इसी कारण होते हैं। साथ ही आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आंसू आते हैं, आपके बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, देखकर रोना आता है आपको। ठीक है, भाव इतना जग जाता है कि आप अपने आप को खो बैठते हैं, आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं। तो जब सब पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है, या पूरा ठीक है, साथ ही शरीर आपका हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर जो है वह आगे पीछे हिलता है, कई लोगों का शरीर गोल गोल हिलता है। ठीक है, तो कई लोगों के शरीर में क्या होता है, किसी का हाथ जो है वह फड़फड़ा आता है, किसी की आंख फड़फड़ाती है, किसी का एक पैर जो है वह हिलता रहता है। ठीक है, किसी का एक कंधा हिलता रहता है। तो यह सब एक सकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है वह शक्ति एक स्थान चुनती है, अपना उस स्थान पर जाकर वह बैठती है। तो उस स्थान पर जो है वह जनकार होती है, संपादन होता है, वह चीजें, वह शक्ति हिलती है। या कई लोगों का आपने देखा होगा जब उनके ऊपर सवारी आती है तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर्फ गर्दन घूमती रहती है, कई लोगों का कंधा हिलता है। तो इसके ऊपर जो मैं आपको गुण बता रहा हूँ वह उसका कारण होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही थी, जो प्रवेश कर रही थी, वह अपने एक स्थान चुनती है और उस स्थान पर जाकर बैठ जाती है। तो जब इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक है, और अगर सिर घूमेगा, सिर पर वह बैठेगी तो वह आज्ञा चक्कर पर जाकर बैठती है। तो आज्ञा चक्कर पर क्या होता है, आज्ञा चक्कर के बीच में जब बैठती है तो सिर जो है वह बहुत तेजी से रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है। तो यह सब कारण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।